ससुर के भावों को समझ गई बहू। इतवार को सोचा था, पर मेहमान आ गए तो उन्हीं में व्यस्त होना पड़ा। आज भी छुट्टी है और नाश्ता भी पकौड़ियों का भर पेट हो चुका है। खाना आराम से बनेगा। रसोई का हर कोना उसने रगड़ रगड़ कर अच्छी तरह चमकाया। फिर रैकों पर साफ अखबार, प्लास्टिक बिछाए। अंदर जब कुछ सर्दी लगने लगी थी तो सोचा थोड़ी देर धूप में बैठकर अखबार पढ़ लूं, फिर खाने का काम शुरू होगा। तब तक रसोई घर भी सूख जाएगा। अखबार लेकर शीला छत पर आई कि तभी पति विनोद की आवाज सुनाई दी। अरे भाई, कहाँ हो? आज खाना नहीं बनेगा क्या? ये कहते हुए वो भी छत पर आ गए। अरे, अभी तो भरपेट नाश्ता हुआ है ना सबका? आपने भी तो किया है। शीला, जानती हो, मैं नाश्ता नहीं करता हूँ। बच्चों का मन रखने के लिए 2-4 पकौड़ियाँ ले ली थी। मुझे तो हर रोज 10 बजे खाने की आदत है। फिर भी तुम बहस किए जा रही हो। क्यों? आप इतवार को सबके साथ देर से खाना नहीं खाते हैं? पर आज इतवार नहीं है। अब नहीं बना है तो और बात है। मुझे तो पहले ही पता है कि आजकल तुम्हारी हर काम को टालने की बस आदत हो गई है। अब ये समय अखबार पढ़ने का है या घर के काम का? तुमने दूसरी औरतों को देखा है, नौकरी भी करती हैं और घर भी कितनी कुशलता से संभालती हैं। अब यहाँ तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, काम करने को नौकरानी है, फिर भी हर काम देरी से होता है। विनोद के ऊंचे होते स्वर के साथ शीला का मूड बिगड़ता चला गया। शीला अखबार वहीं पटक कर नीचे रसोई घर में गई। उबले आलू रखे थे, वो छौंक दिए और फटाफट आटा गूंद कर पराठे बना दिए। पर खाना देख विनोद का पारा और चढ़ गया। ये क्या, सिर्फ सब्जी, पराठे? तुम जानती हो कि लंच के समय मैं पूरी खुराक लेता हूँ। जब नाश्ता बंद कर दिया है तो खाना तो कम से कम ढंग का होना चाहिए ना। ओफो, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। सारे उलूल जलूल कामों के लिए तुम्हारे पास समय है, बस नहीं है तो सिर्फ मेरे लिए। गुस्से में विनोद ने थाली सरका दी थी। शीला का मन हुआ कि वो भी फट पड़े। एक तो दिन भर काम में जुटे रहो, उस पर फटकार भी सुनो। आखिर कसूर क्या था? रसोई की सफाई ही तो की थी। चाय, नाश्ता, खाना, घर की संभाल, बच्चों की देखरेख में उसने पूरी जिंदगी गुजार दी। पर किसी को संतोष नहीं। बच्चों को लगता है माँ आधुनिक, स्मार्ट नहीं है जैसे औरों की मम्मी है। विनोद को तो अब नौकरी पेशा औरतें अच्छी लगने लगी हैं। 4 पैसे जो कमा कर लाती हैं, घर गृहस्थी संभालने वाली तो इनकी नजरों में गंवार ही है। विनोद तो बाहर निकल गए थे, पर शीला ने बेमन से पूरा खाना बनाया। शुभा भी तब तक सहेली के घर से आ गई थी और शुभम कोचिंग से। दोनों को खाना खिलाकर वो अपने कमरे में आ गई थी। और दिन तो शीला काम पूरा करने के बाद टीवी देखती, अधपुना स्वेटर पूरा करती या कोई पत्रिका पढ़ती। पर आज कुछ भी करने का उसका मन नहीं था। विनोद का ये बेरुखी भरा व्यवहार वो पिछले कई दिनों से देख रही थी। आखिर कहाँ गलत हो गई थी वो? क्या इन घरेलू कामों की कोई अहमियत नहीं है? अगर बाहर नौकरी करती होती तो क्या तभी तक शख्सियत थी उसकी? उसकी शादी हुए 18 साल हो गए। जब शादी हुई थी उसी साल एमए फर्स्ट डिवीजन में पास किया था। चाहती तो तभी नौकरी कर सकती थी वो, इच्छा भी थी। पर उस समय तो ससुराल वालों को नौकरी करती हुई बहू पसंद ही नहीं थी। विनोद भी तब यही कहते थे कि बच्चों को अच्छे संस्कार दो,
उनकी पढ़ाई में मदद करो, घर संभाल लो, यही बहुत है मेरे लिए। उसने सब कुछ तो उन्हीं की इच्छा अनुसार किया था। देवर की शादी हो गई, देवरानी आ गई, तब भी सास ससुर उसी के पास रहे। बड़ी बहू हम लोगों का जितना ध्यान रखती है, छोटी नहीं रख पाती। माँ जी तो अक्सर कह देती थी, बच्चों को संभालना, बूढ़े सास ससुर की सेवा करना, घर गृहस्थी देखना, सब कुछ तो कुशलता से निभाया था उसने। फिर ससुर जी की मौत के बाद ये सोचकर माँ जी का ख्याल वो और भी रखने लगी थी कि कहीं इन्हें अकेलापन महसूस ना हो। पर अब क्या हो गया? ठीक है, बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उन्हें अब उसकी उतनी जरूरत नहीं रही है। माँ जी ने भी तो अपने आप को सत्संग, भजन, पूजन में व्यस्त कर लिया है। विनोद का प्रमोशन हुआ है, तब से उनकी भी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। मकान का लोन लिया है तो खर्चे भी बढ़ गए हैं। बच्चों की भारी पढ़ाई है, फिर शुभा की शादी भी 4-5 साल में करनी है। शायद इसी बात को लेकर विनोद को अब नौकरी पेशा औरतें अच्छी लगने लगी हैं। पर क्या वो देखते नहीं कि उसकी भी तो व्यस्तता बढ़ गई है। सुबह 6 बजे से काम की जो दिनचर्या शुरू होती है तो रात को ही सिमटती है। फिर उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो फालतू है? घर के सारे काम क्या अपने आप हो जाते होंगे? और तो और शुभा जब से बाहर हॉस्टल में गई है और शुभम की कोचिंग शुरू हुई है, बाजार के भी सारे काम उसे ही करने पड़ रहे हैं। पर नहीं, सबको यही लगता है कि वो फालतू है। सबको उसे शिकायतें ही शिकायतें हैं। और तो और माँ जी पहली बार 10-15 दिन के लिए देवर के पास गई तो वो भी जाते समय कहने से नहीं चुकी, बहू तुम मेरी देखभाल करते करते थक जाती हो, तो सोचा कि छोटी के पास कुछ दिन रह लूं। अनमनी सी शीला फिर बाहर बरामदे में पड़े मूड़े पर आकर बैठ गई थी। शुभा पास ही बैठी सिर झुकाए डायरी में कुछ लिख रही थी। क्या कर रही है? माँ, अब दिसंबर खत्म हो रहा है ना, तो अपनी उपलब्धियां लिख रही हूँ जाते हुए साल की, और तय कर रही हूँ कि अगले साल मुझे क्या क्या करना है। नए संकल्प भी तो करूंगी ना। अच्छा बता तो, क्या उपलब्धियां रही? माँ, विशेष उपलब्धि तो इस वर्ष की ये रही कि मेरा मेडिकल में चयन हो गया। अब मैं संकल्प करूंगी कि मेरा करियर इतना ही अच्छा रहे, अच्छे नंबर आते रहे हर परीक्षा में। शुभा कुछ सोचते हुए बोली, मम्मा, मैं अपनी ही नहीं, शुभम और पापा की भी उपलब्धियां लिखूंगी। देखो ना, शुभम को इस साल स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला है और पापा का तो प्रमोशन हुआ है ना। शीला ने भी उत्सुक होकर शुभा की डायरी में झांका तो वो बोली, मम्मा आप भी अपनी उपलब्धियां बताओ, मैं लिखूंगी, और आप अगले साल क्या करना चाहोगी ये भी। शीला का उत्साह फिर से ठंडा हो गया। क्या बताए वो, कुछ भी तो उपलब्धि नहीं है उसकी। अब घर भर के लिए फालतू जो हो चली है। और एक ठंडी सांस ना चाहते हुए भी उसके मुंह से निकल ही गई। ओ माँ, आप बहुत थक गई हो, आपको थोड़ा चेंज करना चाहिए। शुभा कह ही रही थी कि फोन की घंटी बजने लगी। शुभा ने दौड़कर फोन उठाया था। माँ, मामा का फोन है, पूछ रहे हैं कि शेफाली की शादी में हम लोग कब पहुंच रहे हैं। लो, बात कर लो। हाँ भैया, अभी तो कुछ तय नहीं हुआ है। बात यह है कि इन्हें तो फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि बैंक की क्लोजिंग चल रही है ना। शुभम के अगले ही हफ्ते बोर्ड के इम्तिहान हैं, पर तू तो आ सकती है। शीला क्या जवाब दे ये सोच ही रही थी कि शुभा ने आकर दोबारा फोन ले लिया और बोली,
मामा, हम लोग भले ही ना आ पाए, पर मम्मी जरूर आएंगी। और शुभा ने फोन रख दिया था। माँ, आप हो आइए ना, शुभा आग्रह करते हुए बोली। भोपाल है ही कितनी दूर, एक रात का ही तो सफर है। आपका चेंज भी हो जाएगा और नाते रिश्तेदारों से आपकी मुलाकात भी हो जाएगी। और फिर दोनों मौसियां भी तो आ रही हैं। माँ, आप यहाँ की चिंता ना करें, मैं घर संभाल लूंगी। बस पापा और शुभम का ही तो खाना बनाना है, फिर लीला बाई है ही मदद के लिए। बस आप तो अपनी तैयारी करो। जाने का ख्याल तो अच्छा लगा था शीला को, पर विनोद क्या तैयार हो पाएंगे? शीला अभी भी असमंजस में ही थी, पर शुभा ने विनोद को राजी कर लिया था। फटाफट दूसरे दिन का आरक्षण भी हो गया और शुभा ने माँ की सारी तैयारी करवा दी। शादी की गहमा गहमी में शीला को भी बहुत अच्छा लगा था। रात रात भर जागकर बहनों में गपशप होती रहती। सब रिश्तेदारों के समाचार मिले। भैया ने बेटी की शादी खूब धूमधाम से की थी। शेफाली की विदा होते ही घर सूना हो गया था। रिश्तेदार तो चल ही दिए थे, बहनों ने भी जाने की तैयारी कर ली थी। भैया, मुझे भी अब लौटना है, शीला ने याद दिलाया था। अरे, तुझे क्या जल्दी है? शोभा और शशि तो नौकरी पेशा हैं, उनकी छुट्टियां नहीं है, इसलिए उन्हें लौटने की जल्दी है, पर तू तो रुक सकती है, भैया ने सहज स्वर में ही कहा था। पर शीला को लगा जैसे किसी ने फिर कोमल मर्म पर चोट कर दी है। सब व्यस्त है, वही एक फालतू है। वहां भी सब यही कहते हैं और यहाँ भी। भैया के बहुत जोर देने पर वो 2 दिन रुक गई, पर लौटना तो था ही। बेटी पढ़ने जाएगी, शुभम पता नहीं ढंग से पढ़ाई कर भी रहा होगा या नहीं। सब कुछ भूलकर उसे भी अब घर की याद आने लगी थी। स्टेशन पर सभी उसे लेने आए थे। माँ, बस दादी नहीं आ पाई आपको लेने, क्योंकि वो अभी यहाँ नहीं है, पर उनके 2 फोन आ गए हैं और वो जल्दी ही वापस आ रही हैं। कह रही थी कि मन तो बड़ी बहू के पास ही लगता है। शुभा ने पहली सूचना यही दी थी। उधर शुभम कहे जा रहा था, आपने इतने दिन क्यों लगा दिए लौटने में? 2 दिन ज्यादा क्यों रुकी माँ? अच्छा, पहले घर तो पहुंचने दे। शीला हंसकर रह गई थी। विनोद चुपचाप गाड़ी चला रहे थे। घर पहुंचते ही शुभा गर्म चाय ले आई थी। शीला ने कमरे को देखा तो काफी कुछ अस्त व्यस्त सा लगा। माँ, अब ये मत कहना कि मैंने घर की संभाल ठीक से नहीं की, और रसोई को देखकर तो बिल्कुल भी नहीं। आप तो बस चाय पियो और फिर अपना घर संभालना। शुभा ने माँ के आगे एक डायरी बढ़ाई तो वो बोली, ये क्या है बेटा? माँ, आप तो अपनी इस साल की उपलब्धियां बता नहीं पाई थी, पर पापा ने खुद ही आपकी तरफ से ये डायरी पूरी कर दी। और पता है, सबसे ज्यादा उपलब्धियां आप ही की तो हैं। मैं पढ़ूं? हम सबको बनाने में आप ही का योगदान रहा। मेरा मेडिकल में चयन हुआ आप ही की बदौलत। मैं एक बार मेडिकल में असफल हो गई थी, तब आप ही थी जिन्होंने मुझे दोबारा परीक्षा के लिए प्रेरित किया। और शुभम को स्कूल के बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिलना आपका ही तो क्रेडिट है। सुबह जल्दी उठकर बेटे को तैयार करना, नाश्ते खाने से लेकर हर चीज का ध्यान रखना, और तो और ये आप ही की मेहनत और लगन थी कि पापा का प्रमोशन हुआ। पापा कह रहे थे, जब कभी ऑफिस में किसी कारण से उन्हें लौटने में देर हो जाती तो आपने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि उनकी गैर मौजूदगी में दादी को डॉक्टर के पास आप ही लेकर जाती रही। बस अब बस कर, शीला ने शुभा को टोका था। उधर विनोद मंद मंद मुस्कुरा रहे थे।
अब नया संकल्प हम सब लोगों का ये है कि तुम इसी तरह हम सब का ध्यान रखती रहो। विनोद के कहते ही सब हंस पड़े थे। उधर शीला को लग रहा था कि एक घना कोहरा जो कुछ दिनों से मन पर छा गया था, अचानक हटने लगा। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।